सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को स्वागत तत्वमसी में। यस माय डियर गॉड्स, तत्वमसी सीजन 1 में बहुत सुंदर ज्ञान लेते हुए सीजन 2 में आकर पूरा धरती का हिस्ट्री के बारे में जानते हुए आ रहे। उसी सिलसिला में आज हम फैमिली एंसेस्ट्रल कॉन्शियसनेस कोड के बारे में बात करेंगे। पिछले एपिसोड्स में हम फैमिली मैप और उसके संबंधित एग्रीमेंट्स, कैसा हम सब आपस में बैठकर एस्ट्रल वर्ल्ड में बैठकर डिसीशंस लेते हैं, एक दूसरे के लेसन्स सिखाने के लिए, खुद लेसन्स सीखने के लिए कैसा प्लानिंग्स करके आपस में एग्रीमेंट्स करके आते हैं, फैमिली मैप बनाकर। आज हम पूर्वजनों के साथ, यानी जिस फैमिली में, जिस खानदान में हम जन्म लेने के लिए प्लान किया, एस्ट्रल वर्ल्ड में बैठ के हमें जो लेसन्स सीखना है, पहले तो हम उसको फाइनल करते हैं। उन्हीं को ही हम कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस के नाम से जाना है ना। तो मेन हमें क्या लेसन्स सीखना है, यहाँ बहुत सारे लेसन्स अवेलेबिलिटी है इस 3D की ड्यूअलिटी की दुनिया में। उसमें से हम अपने लेसन्स को चूज करके आते, उसमें मेन एक लेकर उस एक मूल बिंदु बनाकर और लेसन्स को उसी के चारों ओर घुमाते हुए हम अपनी जर्नी बनाते। और वो लेसन्स सिखाने वाले कौन कौन चाहिए, उन सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा जीवन में आने के लिए, राइट। तो उन सभी के साथ एक फैमिली मैप बनाते। यहाँ तक क्लियर। अब उस फैमिली की पूर्वजन, उस खानदान की पूर्वजन, वो शरीर में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस खानदान में पहले से जो भी थे वो कौन सा कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस को अनुभव किए थे। माय डियर गॉड्स, इस दिव्य ज्ञान को लेने के लिए पहले अपना स्थिति को सेट कर लीजिएगा। तत्वमसी की इस अद्भुत फ्रीक्वेंसी के साथ मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करके माइंड को ड्रॉप करके हृदय निवासी बनकर इस दिव्य ज्ञान को और ध्यान को अपनाकर उस ज्ञान की प्रकाश से मेरा जीवन के अंधकार मिटाकर इस प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूं, अपने आप को बोल दीजिएगा। बोल के शांति से इसी दिव्य स्थिति में बैठ जाइए माय डियर गॉड्स। वो जो पूर्वजन है, हमारा खानदान, जिस खानदान में हम जन्म लेने के लिए सोचा, प्लान किया, सब कुछ किया, उस खानदान के पूर्वजनों ने क्या क्या अनुभव किए थे। शरीर छोड़ के गए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन अनुभवों का ऊर्जा उस खानदान में रहती है। उस खानदान का भी एक ऊर्जा कॉर्ड होती है। उन पूर्वजनों से लेकर खानदानी से स्टेप बाय स्टेप, यानी जनरेशन टू जनरेशन, अभी प्रेजेंट जनरेशन में जो भी बच्चा जन्म लेते हैं उनके साथ वो ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। पहले यहां तक क्लैरिटी ले लीजिए, क्लियर। अब हम
ये पूरा फैमिली मैप बनाकर एक बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए रेडी हो गए एस्ट्रल वर्ल्ड में बैठ के। समझ लीजिए, अभी हम सब कहाँ हैं? एस्ट्रल वर्ल्ड में बैठे। अभी प्लान किया है किस किस को हमारा जीवन में उतारना है, मुझे क्या क्या लेसन से सीखना है, कौन किस वे में मुझे मदद करेंगे। ये सारे प्लानिंग हो गई, एग्रीमेंट हो गई, राइट। अब वो खानदान को ढूंढ रही हूं इन सभी के साथ उतरने वाला। तो वो खानदान में उतरते ही मैं लड़की का रूप में या लड़का का रूप में, या मैं मतलब हम सब उतरते ही इमीडिएटली उस खानदान की एनर्जी कॉर्ड मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा। उस कॉर्ड के अंदर, कॉर्ड यानी धागा समझ लीजिए आप, एक रस्सी समझ लीजिए। एनर्जी कॉर्ड पहले से आ रहा था। उस खानदान में जन्म लेते ही वो छोटा बच्चा के साथ वो एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। यहां तक क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। अब उन्नत तल की चेतना ने ये सभी प्लानिंग किया और उस फैमिली मैप में उतरने का प्लान किया। प्लान करते ही एंसेस्ट्रल कॉन्शियसनेस कॉर्ड के साथ कनेक्शन का भी उनको पूरा आइडिया है, उनको यानी हम सबको। अब वो जिंदा नहीं है, लेकिन वो पहले ऐसे बहुत सारे चेतनाओं को उन्होंने अनुभव किया है। उसमें से ऐसा चेतना, देखिए पूर्वजनों ने बहुत सारे कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस को अनुभव किया होगा। उसमें से इस कॉर्ड के द्वारा आपके साथ वो चेतना कनेक्ट हो जाएगी जिस चेतना को आप एस्ट्रल वर्ल्ड में प्लान करके आए। चेतना यानी यहाँ पर कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस की बात कर रहे हैं। एबंडनमेंट का, लैकिंग का, पॉवर्टी का, ग्रीडीनेस का, ये सारे जो बातें किए उसको लेके, एब्यूज का, है ना, इन सभी के बारे में बात किए। तो अब एंसेस्ट्रल कॉर्ड में ज्यादा होगा, तरह तरह के अनुभव उन सब ने किया होगा। उसमें से आप जन्म लेते ही आपके साथ वो चेतना की कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है जिस चेतना की लेसन आप सीखने के लिए सोच के आप आए। यहां तक क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। अब ये आगे बढ़ते हुए जैसा जन्म लेते ही फिर वो फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में, बॉडी में आते ही, कॉर्ड कनेक्ट होते ही, फिर वो जीवन भर के लिए वो बच्चा इसको फील करना शुरू करेगा। क्या फील करेगा? एग्जाम्पल लैकिंग को ले लेते हैं। लैकिंग यानी कमी फील करना, है ना। तो कई बार हम देखते हैं अपनी फैमिली में या दूसरा फैमिलीज में भी, सब कुछ है उनके पास, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है करके एक फीलिंग में जीवन जीते। उनकी सोच विचार भी ऐसा ही रहते, उनकी बातों में भी वो ही बार बार झलकता रहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखेंगे सब कुछ है उनके पास, पैसे है, प्यार करने वाले फैमिली है, सपोर्ट करने वाले रिलेटिव से, सब कुछ होने के बावजूद भी एक अंदर कमी फील करना। तो उनको भी ये पता ही नहीं चलता है, आपके पास सब कुछ है ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। उनको समझ में नहीं आएगा। यदि आप ऐसा प्रश्न करेंगे, उनके पास जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास हो सकता है इसकी संबंधित ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होता
तो एक बार सोच लेता, सब कुछ होने के बावजूद मैं ये क्यों सोच रहा हूं, सोच रही हूं। तब वहां से फिर साधना के द्वारा कर सकते, वो क्या कर सकते वो बता देंगे। अब पॉइंट पर आकर फिर जैसा वो छोटी सी नुन्ना सा बच्चा जन्म लेते ही कॉर्ड के साथ कनेक्शन होते ही वो फीलिंग शुरू हो जाएगा, तो वहीं से फिर उनकी विश्वास व्यवस्थाओं में, उनकी सोच विचारों में, है ना, उनकी बातों में, उनकी बिहेवियर में भी वो उतरना शुरू हो जाती है। यहां तक क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। अब इसमें आगे बढ़ते हुए इमीडिएट फैमिली जो है, फिर वो इमीडिएट फैमिली हम किसको बोल रहे हैं? जैसा वो बच्ची जन्म लिया है घर पे, तो इस बच्ची की मदर या इस बच्चे की फादर, है ना, फिर वो इसकी मिरर इमेज बनेंगे। इस पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले वाला पॉइंट तक क्लैरिटी ले लीजिए, फिर थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहे हम, है ना। बच्चा जन्म लिया, आ गई माँ की गर्भ से बाहर आते ही एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट हो गई। कॉर्ड कनेक्ट होते ही, क्योंकि जो फर्स्ट ब्रेथ लेती है तो फर्स्ट ब्रेथ के द्वारा थॉट्स शुरू होते, जैसा थॉट्स शुरू हो गए फिर वो एनर्जी कॉर्ड की एनर्जी उस थॉट्स के द्वारा शुरुआत हो गई जर्नी। वहां से उस बच्ची का वो एनर्जी कॉर्ड का कनेक्शन एंड उसकी संबंधित थॉट्स, चेतनाएं शुरू हो गए। यहां तक क्लियर? थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हुए अब वो जो बच्ची जो भी अनुभव कर रही है, लैकिंग का जो कमी फील करना, उसको एग्जाम्पल में जब ले रहे हम, अब उसकी मिरर उसको कोई ना कोई मिलेंगे, उसकी मदर या फादर घर पे मिलेंगे। फिर उसको वो कमी जो है उसकी मदर में एक मिरर की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। है उस बच्ची के अंदर ही है ये चेतना, ये एनर्जी कॉर्ड, एनर्जी का पैटर्न्स, लेकिन इसकी मिरर इमेज, उसकी प्रतिबिंब जो है मदर या फादर दिखना शुरू करेंगे माय डियर गॉड्स। फिर ये पूरा फैमिली में वो लैकिंग बिलीव सिस्टम के अंदर ये खेल चल रहा होता है। ये तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे, ऐसा तो हजारों है ना। तो फिर वो फैमिली क्या करती है, इस रियलिटी को क्रिएट करना शुरू करती है। माँ बाप उस बच्चे मिलकर फिर वो लैकिंग की संबंधित बिलीव सिस्टम के द्वारा, विश्वास व्यवस्था के द्वारा अपना रियलिटी बनाना शुरू करते। फिर उस रियलिटी में ही ये अनुभव चल रहा होता है एवरीडे। यस माय डियर गॉड्स, ये सारे बिहेवियर्स अनकॉन्शियस है, इसलिए किसी को नहीं पता चलता है क्या है ये। कॉन्शियस माइंड में जो है उसको ही नहीं देख पाते हैं हम, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब वो करते कुछ और, सोचते कुछ और, शरीर कहीं और, मन कहीं और, खा रहे हो कुछ और सोच रहे हो, खाना बना रहे हो कुछ और सोच रहे हो। जब यही होश में नहीं है, कहां से सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड लेवल की होश लाओगे दोस्तों? कितने खड़ी साधना की जरूरत है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ माय डियर गॉड्स, पॉइंट पर आ जाते हैं वापस। ये सब कुछ अनकॉन्शियसली चल रहा होता है मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग्स में। यस, अब अनकॉन्शियसली असली बात नहीं जानते हुए, अनकॉन्शियसली इसको अनुभव करते हुए, फिर एक विक्टिमहुड है ना, तो मैं इस फैमिली में बलि का बकरा हूं, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, एक विक्टिमहुड के साथ एक दूसरे को ब्लेम करते हुए, है ना।
जैसा बच्चा ने माँ को ब्लेम किया तो माँ बच्चे को ब्लेम करेगा, क्योंकि पहले ही बताया इस बच्चे का मिरर है वो। हम सब वही बच्चे हैं, चिंता ना करो। बच्चे जन्म लेने के बाद उनकी मिरर इमेज में माँ और बाप में से कोई ऐसा बिहेव कर रहा हो, या बड़े भाई या बड़े बहन कोई बिहेव कर रहा हो, माँ बाप जिसके पास नहीं है वो नानी, या जिसके पास वो बच्चा पल रहा है ना, वो ऐसा बिहेव कर रहा, वो बुआ मामी जो भी है, तो वो मिरर इमेज जब बने, इसकी प्रतिबिंब ये बन के ये अपना रोल निभा रहा है, तब जब ये बच्चा इनको ब्लेम करेंगे तो ये भी इनको ब्लेम करेंगे, क्योंकि यहां से जो आप दोगे वही तो मिलेगा, आपका ही तो मिरर है ये। बहुत सारे पैटर्न्स आज प्रकाश में रिलीज होने का समय है दोस्तों। ध्यान से इस सेशन के द्वारा जो एनर्जी उतर रहा है, इस एनर्जी को भी फील करते हुए अपने आप में केंद्रीकृत होके बैठ जाइए माय डियर गॉड्स। बहुत एनर्जी फ्लो हो रहा है, ये सारे कॉर्ड्स कटिंग का समय आ गया है। पॉइंट पर आते, यस, अब एक दूसरे को ब्लेम करते हुए, एक दूसरे को विक्टिमहुड में अपने आप को ले जाते हुए, ये ही यहाँ पर रियलिटी का गेम चल रहे हैं। इसीलिए फैमिलीज में इतना कुछ ड्रामा चलता रहता है। ये सब कुछ अनकॉन्शियसली हो रहा है माय डियर गॉड्स। अब ये सब कुछ करके ही सीखना होता है। एंसेस्ट्रल कॉन्शियसनेसेस की जो कॉर्ड्स है, उस बेस में ये सब कुछ खेल चल रहा होता है। अब यहाँ पर दोनों का चेतना मिल गई, पहले से खानदानी से जो आ रहा है, और ये बच्चा जन्म लिया है, ये कौन सा कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस को डिसाइड करके आइए। ये दोनों मिलकर फिर वहां पर हमारा जीवन की जो यात्रा है, 40 साल का या 50 साल का, 80 साल के, 70 साल की, ये जो जीवन की यात्रा है, इसको डिक्टेट करते रहेंगे हमें। उसके अनुसार उसी बेस में ही रियलिटी को क्रिएट करते रहेंगे। ऐसा ही अनुभव क्रिएट करते रहेंगे। ऑफिस जा रहे हैं वही अनुभव, मेट्रो में जा रहे हैं वही अनुभव, ट्रेन में बैठे हैं, है ना, रिलेटिव्स के साथ या दोस्त के साथ, सभी के साथ ऐसा ही अनुभवों को क्रिएट करते हुए हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए सीखेंगे। यहां तक क्लियर करके ही नेक्स्ट में जाएंगे दोस्तों। यदि एक बार में ये सारे बातें समझ में नहीं आ रहा, पूर्ण रूप से नहीं उतरा, यदि लगे आपको, दोबारा देखते रहिएगा। इसको ना सीखते हुए कहाँ भाग रहे हो, कोई फायदा नहीं, फिर सीखने के लिए वापस आना ही पड़ेगा। अपनी समय और एनर्जी वेस्ट ना करते हुए अभी सीख लीजिए, अपने लिए कीमती समय दे दीजिएगा। अपने आप को छोड़ के किसी के पीछे मत भागिएगा दोस्तों। यस, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो उन्नत तल की चेतना बच्ची के रूप में जन्म ले रही है, यदि वो सोचा होगा कोर फाउंडेशनल एक्सपीरियंसेस में एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज को मैं सीख के आऊंगी, अनुभव करना है करके, यदि वो उसको डिसाइड किया हो, तो तब वो क्या करेगी, ऐसा फैमिली में एक मेल पर्सन को ढूंढेगी, मेल पर्सन के साथ एग्रीमेंट करेगी। यदि मैं एब्यूज्ड हूं तो आप एब्यूजर बन जाओ, है ना। तो इस एब्यूज को मुझे अनुभव करना
है तो मुझे एब्यूज करने वाला आप बनकर इस खानदान में आ जाइए करके वो दोनों मिलकर फिर वो खानदान में उतर जाते हैं। खानदान में उतरते ही वो जो एब्यूजर है वो ऐसा खानदान को ढूंढेगा जिस खानदानी की एनर्जी कॉर्ड में ऑलरेडी सेक्सुअल एब्यूज का एनर्जी हो। तब वो जो बंदा मेल पर्सन जो एब्यूज करने के लिए एक्सेप्ट किया उस लड़की के साथ, वो क्या करेगा, जन्म लेगा इस खानदान में, खानदान को ढूंढेगा। ऐसा सेक्सुअली एब्यूज करने वाला खानदानी कौन सा है ढूंढेगा, उसमें जन्म लेगा, उस एनर्जी कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो उसकी संबंधित एनर्जी पैटर्न्स उस बंदा के साथ कनेक्ट होकर फिर उसको उस एब्यूजर बनाने के अनुसार रेडी कर देते हैं। राइट? यहां तक क्लियर माय डियर गॉड्स? सो वो बंदा पहले से जन्म लिया है, अब वो पूर्वजन्मों की ऊर्जा की रस्सी के साथ जुड़ गया है। जुड़ने के बाद फिर वो एनर्जी को उतार के ये तैयार बैठा हुआ है। फिर वो लड़की जैसा ये खानदान में जन्म ले लेती है, जब ये जो बंदा को ऑलरेडी पहले से ही एस्ट्रल वर्ल्ड से भेज दिया उस लड़की ने कि मेरा एब्यूजर बन जाओ करके, फिर वो इस खानदानी में पहले से जन्म लेके बैठा हुआ है वो, और ये लड़की की जब मुलाकात होती है, मुलाकात यानी उस एक ही फैमिली में आमना सामना हो जाती है, दोनों के अंदर की एग्रीमेंट एक्टिवेट हो जाती है। क्या एग्रीमेंट है? ये एब्यूज करेगा, ये एब्यूजर की अनुभव लेके ये अपना लेसन सीखेगी। क्लियर यहां तक? तो ये जन्म लेके उस खानदान में आते ही फिर इन दोनों का मुलाकात होते ही उन दोनों का एग्रीमेंट एक्टिवेट हो जाती है। उस रिलेशनशिप में किसको क्या रोल निभाना है वो रोल एक्टिवेट हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रखे हैं वो दोनों, वो उनके ऊपर है ना? सो ऐसा ही प्लान करके फिर आने के बाद दोनों का एग्रीमेंट एक्टिवेट होने के बाद फिर अनुभव शुरू हो जाते दोनों के बीच में। ऐसा भौतिक रूप में, भौतिक जीवन में एवरीडे ऐसे सिचुएशंस फिर क्रिएट होना, सृजन होना शुरू हो जाता है उस एनर्जी से। ऐसा सिचुएशंस जो सिचुएशंस के लिए इन्होंने ऑलरेडी प्लान करके आए, फिर वो परिस्थितियों में इन दोनों का अनुभव शुरू होता है। होते ही अपनी अपनी लेसन्स शुरू हो जाते हैं दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, अब यहाँ पर बोथ दोनों का लेसन्स चल रहे होते। दोनों की लेसन्स में अब ये फादर या कोई किसी भी रूप में वो मेल बॉडी में आया हो, वो अपने बिहेवियर कैसा कर रहा है, क्या है, क्यों कर रहा है, अनकॉन्शियसली ये सब कुछ हो रहा होता है दोस्तों। उस लड़की को भी क्लैरिटी नहीं है, अनकॉन्शियसली ये सब कुछ हो रहा होता है। अब इन दोनों ये अनुभव लेते हुए यदि वो लड़की एक टाइम पर आकर वो चाहती है, जैसा ये एब्यूज रिसीव करते 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 एक टाइम पर यदि एंसेस्ट्रल कॉन्शियसनेस
कॉर्ड के प्रति जागरूक हो जाती है तो वहां उस कॉर्ड को कटिंग करने का क्षमता को भी ला सकते हैं। माय डियर गॉड्स, ये सब कुछ सुनते हुए आपको ये नहीं लग रहा है कि ध्यान और ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है ना? फैमिलीज में किसी का भी फैमिली देखिए, अब आपके अंदर करुणा नहीं जाग रहे। पहले ध्यान में आने से पहले हम किसी को भी देखते थे, ये लड़की ऐसा क्यों, ये लड़का ऐसा क्यों, ये आदमी ऐसा क्यों, ये औरत ऐसा क्यों, इनके साथ संबंध क्यों, इनके साथ क्यों चल रहे। बहुत ज्यादा जजमेंट्स, कंप्लेंट्स में हम भी खो गए थे। लेकिन अब ये सब कुछ जानने से आपका अंदर एक करुणा नहीं जागृत हो रहा है। अरे ये सब कुछ ऐसा अनकॉन्शियसली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रश्न उठ रहा होगा, फिर अनकॉन्शियसली ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दोस्तों, इसलिए होता है एस्ट्रल वर्ल्ड में आप एक ज्ञानी बनकर यदि सोल प्लान कर रहे हो, फैमिली मैप बना रहे हो, कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस को सेलेक्ट कर रहे हो, तब बात अलग। ज्ञानी बनकर सेलेक्ट करोगे, इस तरह की लोअर फ्रीक्वेंसी चेतनाओं को आप मांगेंगे नहीं। इस तरह की लोअर फ्रीक्वेंसी चेतनाओं के लिए आप सोचेंगे ही नहीं। अज्ञानता की वजह से, अभी सोल डेवलपमेंट ना होने की वजह से हम ऐसा हरकतें भी समटाइम्स कर सकते हैं माय डियर गॉड्स। इसलिए सभी को ध्यान और ज्ञान की जरूरत, ताकि ऐसा रियलिटी को वो चूज ही ना करें, है ना? वो क्यों चूज कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले, यानी डेथ से पहले, जो ज्ञान कैरी करके गए उसी बेस पे ही तो अगला जन्म प्लान करके आए। ज्ञान यानी इतना है तो इसी ज्ञान से ही नेक्स्ट जन्म का प्लान कर रहे। ज्ञान इतना है उस लेवल पर फिर वो नेक्स्ट जन्म प्लान करके, ज्ञान इतना है तो उस लेवल पर नेक्स्ट जन्म को प्लान करके आएंगे। यस माय डियर गॉड्स, इस जन्म में हम जो भी साधना करते हैं, जितना भी ज्ञान पाते हैं, ये सब अगले जन्म का तोहफा बन जाती है माय डियर गॉड्स। आप किसी को ध्यान सिखाते हैं, ज्ञान दे देते हैं, वो सिर्फ अभी के लिए नहीं, टेम्पररी नहीं, परमानेंट गिफ्ट बन जाती है जन्म जन्मों तक। उनकी एवोल्यूशन में जो बहुत समय लग रहा है, उसको आप मदद करके इजीली एवॉल्व होने में आपका सपोर्ट बन सकता है दोस्तों। इसलिए हम सबको ध्यान और ज्ञान प्रचार करने की जरूरत। यस माय डियर गॉड्स, आगे बढ़ते हुए अब शांति से आप आंख बंद करिए, लेकिन पूरा होश में रहिए। मैं पूरा होश में रहूंगी। बंद आंखों से जो ज्ञान की झरना आपके ब्रह्मरंध्र में उतर रहा है, उसको स्वीकार करते हुए होश पूर्वक तीनों मंजिलों को, वो झरना ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, एक काली पात्र रखी हुई हो, यानी एम्प्टी यूटेंसिल, घड़ा समझ लीजिए, ऊपर से आप बाल्टी से पानी डाल रहे हो, नीचे तक जा रहे हैं, नीचे से ऊपर तक उछल रहे हैं, है ना? जितना स्पीड से नीचे जाते हैं उतनी स्पीड से वो ऊपर भी उठते हैं। ऐसा एक ग्रेट
येलो कलर की लाइट उतर रहा है इस वक्त, तेज गति से झरना उतर रहा है। आपके अस्तित्व के नीचे तक, यानी ब्रह्मरंध्र से मूलाधार तक, अंदर काली पड़ा हुआ है, सब कुछ एम्प्टी गड़ा समझ लीजिए आप। ऊपर से नीचे मिट्टी वाला गड़ा समझ लीजिए अपने आप को। अंदर खाली है, ऊपर खुला हुआ है। ऊपर से येलो कलर की एक ऊर्जा लिक्विड फॉर्म में, द्रव पदार्थ में, जैसा बाल्टी भर भर के गिर रहा हो, सीधा जाके मूलाधार को टच कर रहा है। उसको देखिए, अनुभव करिए, पूरा होश में रहिए। आप कर सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखिए। अब आप समझ लीजिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे और नाभि की नीचे पेट की मध्य भाग, इतना ऊपर तक वापस पीला कलर की लिक्विड ऊपर उछल रहा है, नीचे गिरते ही ऊपर की ओर उछल रहा है। वाटरफॉल्स में जैसा पानी नीचे गिरते ही ऊपर और उठ जाते हैं, ऐसा। अब आप अपने आप को ये बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़कर होश में रहते हुए, पूर्णात्मा की गाइडेंस के द्वारा, मास्टर्स की मदद के द्वारा अपने चेतना मन को, अवचेतन मन को, अचेतन मन को, तीनों मंजिलों को इस पीला कलर की लिक्विड एनर्जी से भर रहा हूं। तीनों मंजिले को रहें, पूरा येलो कलर की एनर्जी से भर गए हैं दोस्तों। मेरा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एक है इस वक्त। तीनों में दिव्य ज्ञान की ऊर्जा भर गई है। पूर्ण रूप से मैं उसको स्वीकार करती हूँ। फील करो। कोई भी नींद में, ट्रांस में नहीं जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, आप ही करेंगे। जितना होश पूर्वक करेंगे उतना इवॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। खानदानी की एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स, खानदानी की ऊर्जा पैटर्न से मुक्त हो जाओगे। होश पूर्वक, श्रद्धा और शबरी के साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेकर धैर्य पूर्वक, भरोसा के साथ अपनी सांसों को देख लीजिएगा। आते हुए सांस,
जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। अनकॉन्शियसली अपने अचेतन मन में ऐसा कौन कौन सा एग्रीमेंट्स है जो आपके महासंकल्प के साथ आपको जोड़ने से रोकने वाला। ध्यान से सुन लीजिएगा। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में अज्ञानता से ऐसा कौन कौन सा चीज लेकर आप आए हैं। खानदानी से ऐसा कौन सा कोर एंसेस्ट्रल कॉन्शियसनेस की कॉर्ड के साथ कनेक्ट होके अनकॉन्शियसली आप बिहेव कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस किस के साथ आप ये एग्रीमेंट्स करके आए, जो अननेसेसरी एग्रीमेंट्स, जो चेतनाएं आपको पीएसएसएम की महासंकल्प के साथ जुड़ने से रोक रहे हैं, उनको देखिए। शांति से बने रहिए, अपने आप जागृत हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। जितना शांत हो जाएंगे, मन निश्चल हो जाएगा। पेंडुलम ना लेफ्ट ना राइट को जाते हुए बीच में टिक जाएगी। समझ लीजिए, ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट में अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, पूरा कॉन्शियस के साथ जुड़कर शांति से बने रहिए। होश पूर्वक बी अवेयर। चाहिए तो आप अपनी गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिएगा। होश में रहने के लिए, अपने आप को रखने के लिए किसी भी सोच विचार का समय नहीं है। ये जीरो माइंड, शून्य कर लीजिए अपने आप को। पीला कलर की एनर्जी, लिक्विड एनर्जी, चेतन, अचेतन, अवचेतन,
तीनों को एक साथ जोड़ के रखी है। अब आप होश पूर्वक ये बोल दीजिएगा, मेरा जीवन की उद्देश्य को, इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर PSSM की महासंकल्प के साथ जोड़ रहे हूँ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की चेतना अहिंसा जगत के लिए, शाकाहार जगत के लिए, पिरामिड जगत के लिए, मैत्री जगत के लिए, ध्यान जगत के लिए बनी हुई है। बोल दीजिए दोस्तों, मैं अपनी चेतना को तीनों मंजिल में बनी हुई पूर्ण चेतना को, मेरा चेतन मन को भी, अचेतन मन को भी, अवचेतन मन को भी, वहां स्थित चेतना को भी, ऊर्जा को भी PSSM की संपूर्ण चेतना के साथ एक कर रही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। आपके हर एक खंड से ये आवाज रीसाउंड में आना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि। अपने जीवन का सृष्टिकर्ता आप हो। इस दिव्य क्षण में पूरा होश पूर्वक जीवन को सृजन करिएगा। जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आप दिन भर दिन, उस ज्ञान की प्रकाश में बैठकर अपने जीवन को बनाइएगा। किसने रोका है आपको? खुद मत रोको और नहीं, और समय व्यर्थ ना करें और ऊर्जा व्यर्थ ना करें। हिम्मत के साथ जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर खुद सृजन कर रहे हो, इस बात को जानते हुए खुद अपनी जीवन को बदल सकते हो, इस बात पे भरोसा रखकर तीनों मंजिलों में अपनी अस्तित्व की चेतना को PSSM की चेतना के साथ जुड़ते हुए महसूस करिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए। किसी भी तरह के सांसों का पता नहीं चल रहा हो, शून्यता की महसूस हो रहा हो, उस शून्यता में अवेयरनेस के साथ बने रहिएगा।
शून्यता में अवेयरनेस, होश। My dear gods, are you aware? गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा रख के बैठिए होश में रहने के लिए। हो क्या रहा है, हर एक अनुभव को स्वीकार करिए। अब आप एक संकल्प और करिए होशपूर्वक। मेरा चेतना के अंदर जो भी उस महासंकल्प को सेवा सर्व नहीं करने वाला एनर्जी है, उसको इसी दिव्य क्षण में
रिलीज करके जड़ के साथ प्रकाश में बदलकर दिव्य प्रेम में परिवर्तन कर रही हूं। जो भी कोर फाउंडेशनल चेतनाओं को मैं सेलेक्ट करके जन्म लिया, जो भी खानदानी की चेतनाओं के साथ कनेक्शन बनाकर जीवन जी रही हूं, उन सभी की ऊर्जा को प्रकाश में बदलते हुए वो ऊर्जा, वो प्रकाश मुझे उस महासंकल्प के साथ इसी दिव्य क्षण में मुझे जोड़ रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है। शांति, शांति। शांति, शांति, शांति। आते हुए सांस होश पूर्वक, जाते हुए सांसों को देख पा रहे हो तो उसका साक्षी बनिए। सभी सांसें चेतना में एक होकर शून्यता की महसूस कर रहे हो तो उस शून्यता में होश पूर्वक बने रहिए।
आते हुए सांस, जाते हुए सांस। My dear gods, पहले जो कुछ भी हुआ था वो पास्ट पिघल कर उस पास्ट से दिव्य ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हैं।
उस दिव्य ज्ञान की प्रकाश में बैठकर उस प्रकाश को दिव्य क्षण बनाकर इस दिव्य क्षण की प्रकाश में बैठकर प्रकाश भरी हुई फ्यूचर को सृजन कर रहे हो आप। आपकी पूरा पास्ट में जितना भी जन्म लिए थे उन सभी जन्मों की ज्ञान की सार प्रकाश के रूप में इस दिव्य क्षण में दिव्य ज्योति के रूप में प्रज्वलित हो रहा है। दिव्य क्षण में आप दिव्य ज्योति के रूप में बैठकर फ्यूचर भविष्य को आप खुद सृजन कर रहे हो। आपकी भविष्य महासंकल्प के साथ जुड़ के प्रकाश से भरपूर भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करते हुए
भौतिक शरीर में संपूर्ण स्वस्थता के साथ रहते हुए महासंकल्प के लिए ही आपके हर एक शब्द, हर एक भाव, हर एक सोच विचार हर एक एक्शन रहेगा। ये ही आप अपने आप को बोल दीजिए, अपने आप को बोलकर इस दिव्य क्षण में, दिव्य ज्ञान की प्रकाश में बैठकर पूरा फ्यूचर, भविष्य को प्रकाश से भर दीजिए दोस्तों। आपकी भौतिक शरीर के साथ साथ सातों शरीरों में ये दिव्य प्रकाश सभी नाड़ी मंडल में, सभी ग्रंथियों में, सभी अंगों में, बॉडी पार्ट्स में सिर से लेके पैर की तलवों तक दिव्य ज्ञान की प्रकाश, गोल्डन एनर्जीज भरते हुए देखिए, सातों शरीरों में फैलते हुए देखिए, सारे चक्रास में फैलते हुए देखिए, छोटे बड़े सब में, शरीर के अंदर बाहर आरा में।
माय डियर गॉड्स, आज से आपके मुंह से जो भी शब्द निकलेगा गोल्डन ऊर्जा से भरपूर शब्द, सत्य वचन, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ भी देखोगे गोल्डन एनर्जीज को ही प्रसरित करोगे। जिसको भी टच करोगे गोल्डन एनर्जीज में बदल दो। आपके हर एक सोच विचारों में दिव्य ज्ञान की प्रकाश, हर भाव में दिव्य ज्ञान की प्रकाश। आप अपने लिए भी एक तोहफा है, समाज के लिए भी एक तोहफा बन गए हैं, देश के लिए साथ साथ पूरा धरती के लिए तोहफा बन गए हैं आप। परम गुरुओं के द्वारा बनी हुई प्रज्वलित दिव्य ज्ञान की ज्योति बन गए हैं आप। यस माय डियर गॉड्स, दोस्तों, अब आप पूर्ण रूप से दिव्य ज्ञान की प्रकाश की ज्योति हो। सोनारी रंग की प्रकाश, वो ही आपकी अस्तित्व, वो ही आपकी रियलिटी। खुद प्रकाश के रूप में प्रज्वलित होते हुए कहीं पर भी आप जाएंगे, उस जगह को भी, वहां स्थित जीवियों को भी, मानव को भी, जातियों को भी, हर जगह को इस प्रकाश से भर दीजिएगा। आखिरी 3 मिनट दिव्य प्रकाश में, गोल्डन एनर्जीज में कैसा प्रज्वलित हैं आप। ज्योति के रूप में कैसा प्रज्वलित हैं आप। अपने आप को देख लीजिए। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करते रहिए, जिनको आराम करना है आराम कर सकते हैं उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए। बाहर ना ही आए तो अच्छा है, फिर भी आपको मजबूरन बाहर आना ही है। अपनी भौतिक शरीर को पैर के तलवों से लेके सिर तक, नीचे से ऊपर तक ज्योति के रूप में अपने आप को दर्शन करिए। अखंड ज्योति, दिव्य प्रकाश, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से भरी हुई, परम गुरुओं के प्यार से जल रहे हैं।
भौतिक शरीर के कण कण को महसूस करिए, इसी होश में सिर से लेके पैर के तलवों तक महसूस करके, दोनों हथेलियों को महसूस करके, बंद आंखों के ऊपर रखिए। माय डियर गॉड्स, हे अखंड ज्योतियाँ, बाहर आने के बाद भी मौन धारण रखिए, लिक्विड पानी पी लीजिए, शांति को बनाकर अपने आप में केंद्रीकृत रहिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइएगा दोस्तों। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। लाखों साल पहले धरती पर क्या हुआ था उस हिस्ट्री के बारे में जानते हुए, उसी सिलसिला में आप भी अपने जीवन में अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में रहते हुए अपनी नया जीवन की सृजन कर रहे हो। थैंक यू सो मच पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को, आप सभी को भी हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लव यू ऑल। TMC हिंदी बदले जीवन।